ओम शांति। 13 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो, यानी कि आत्मा बनकर रहो, तो राह सहज ही देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है, यानी कि ज्ञान मिला है। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता है। खुशी से पुराना शरीर छोड़कर नया लेते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, है ना। बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, उससे बाबा कहते देखो तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते, रास तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। देह अभिमानी होकर बैठो तो यह तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कलप ठोकरे तुमने खाई। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया, बेहद बाप एक ही है। बाबा कहते तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को पता नहीं कौन सा रास्ता बताते। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सतगति मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ बोल नहीं सकती है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर ना हो तब तक कुछ बोल नहीं सकती है। कर्मेंद्रियों के द्वारा आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कैसे होगा? कैसे बात करेंगे? तो आत्मा को कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज में तुम विकर्म करते हो। ये विकर्म छीछी कर्म कराता है। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाता है। वहाँ 5 विकार होते नहीं। कहा जाता है स्वर्ग भातवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वितरणी नदी में गोता खा रहे हैं। सब एक दो को दुख देते हैं। सब कहते बाबा ऐसी जगह ले जाओ जहाँ क्या हो, सुख चैन की बंसी बजे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं हो। वो तो भारत में जब स्वर्ग था तब दुखों का नाम निशान नहीं था। अब स्वर्ग में जाना है, यही तो खेल है। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग तो यही है जहाँ सत्य परमात्मा आकर सत्संग कराते हैं। तुम यहाँ सत्य बाप को याद करते हो, वही ऊंच से ऊंच भगवान है। वो रचता है, उनसे वर्षा तुमको मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी याद करते हो किसको? उस बेहद परमात्मा को याद करते हो जो हमारा बेहद का बाप है, जो सभी का पिता है। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते कितने हैरान होते हैं। हे भगवान, अब तुम ही सुख शांति का वर्षा दे दो। इतना भटकते हैं, कहते भगवान अब तुम ही रास्ता दिखाओ और सुख शांति का वर्षा दो। ये दो ही, ये तो बाप ही दे सकता है। सो भी 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, पूरे 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। जहाँ एक धर्म था, एक राजाई थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग, यानी कि सुखधाम। नई दुनिया कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को कहते हैं तमो प्रधान। हर एक चीज पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो में आती है। तो बाबा ने कहा छोटे बच्चों को सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा के समान होता है ना। छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं होता ना, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, इसीलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। साधुओं की यह महिमा नहीं कहते हैं। बाबा ने हिंसा अहिंसा का अर्थ भी समझाया। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते, तभी क्या कहते हैं, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना भी तो हिंसा कहा जाता है ना।
सबसे बड़ी हिंसा है विकारों में जाना। देवताएं हिंसक नहीं होते हैं, ना विकारों में जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको मनुष्य देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में, यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। समझते हैं हम नीच हैं, पापी हैं, फिर कहते हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे, हिंदू कह देते हैं। इसीलिए वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो कोई हिंदुस्तान का नाम है। हम देवता धर्म के थे, अब हिंदू लगा देते हैं। कहेंगे हमारे पास कॉलम है हिंदू धर्म का। पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। पूजा भी सिर्फ शिव की करते हैं। शुरू में पूजा भी पहले शिव बाबा की करते हैं। अब तो बेबीचारी वाला सभी चीज़ों की पूजा करते हैं। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता है। एक निराकार बाप से ही तुमको वर्षा मिलता है, या दूसरा फिर साकार बाप जो हमारे लौकिक बाप है उनसे मिलता है। साकार ये बाप होते हुए भी हम हे भगवान क्यों कहते हैं, हे भगवान तुम ही रास्ता दिखाओ, तुम ही दुख दूर करो, है ना। परम पिता परमात्मा को कहते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो उनसे वर्षा मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनको निकाल, बाकी आधा बच्चों को दे देना चाहिए। परंतु आजकल के बच्चों को सारा धन दे देते हैं। कोई का मोह बहुत होता है, समझते हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं। कोई को मातृ स्नेही होते हैं, कोई मातृ द्रोही भी होते हैं। आजकल के बहुत करके मातृ द्रोही ही होते हैं। कहाँ प्यार है, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहाँ चैन हो, है ना, कहते ना ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन की बंसी बजती हो। ये रावण के राज में तो सुख हो ना सके। भक्ति मार्ग में इतना भी नहीं समझते, शिव के अलग शंकर के अलग, बस माथा टेकते रहते हैं। समझते तो कुछ भी नहीं है कि शिव कौन है, शंकर कौन है ना। कैसे भगवान शिव बाबा के द्वारा कल्याणकारी कहते हैं और शंकर जी को विनाशकारी कहते हैं, तो दोनों का कार्य दूसरा दूसरा है। एक रचयिता है, एक रचना है। शास्त्र पढ़ते हो, अच्छा उनसे क्या मिला, कुछ भी नहीं। सर्व के शांति का सुख का दाता तो एक बाप है। सतयुग में सुख ही है, शांति भी है। भारत में सुख शांति थी जो अब नहीं है। भक्ति करते हैं, दर दर धक्के खाते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला एक बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। आत्मा को यहाँ पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं, और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे हे रूहानी बच्चों, ये है रूहानी ज्ञान जो परमात्मा अपने बच्चों को क्या कहता है, मेरे रूहानी बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, जो एक परमात्मा ही कह सकता है, दूसरा कोई नहीं कह सकता इस तरह के शब्द। तुम्हारी आत्मा बाबा कहते क्या है, जो रूहानी बाप से बच्चों को मिलता है, रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है। तुम्हारी आत्मा बिंदी है, बहुत छोटी है, उनको इन आँखों से तुम देख नहीं सकते हो, सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ जिनकी पूजा करते हैं उनको बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। किसी को गणेश जी का साक्षात्कार होता है, किसी को हनुमान जी का होता है। बाबा कहते दिव्य दृष्टि दाता मैं ही हूँ, जो बहुत भक्ति करते हैं फिर उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इनसे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। विकर्म विनाश होंगे परमात्मा की याद से, ना कि बाबा के साक्षात्कार से। अगर ऐसा होता तो सबको बाबा दर्शन दे देते, सबके पाप कट जाते, लेकिन नहीं। बाबा कहते पाप कटेंगे कैसे, जो मुझे याद करेगा तभी पाप कटेंगे, तभी विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ साक्षात्कार से खुशी होती है कि हमने भगवान को देखा। पाप
तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। पढ़ाई बिगड़ कुछ बन थोड़ी सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुम भी ऐसे बनो। बाकी तो वो सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार है। सचमुच सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। पढ़ाई पर, वो पढ़ाई पर निर्भर है। जितना अच्छे से पढ़ेंगे ना, उतना अच्छे घर में, अच्छे कुल में, और उनके संग देवी देवताओं के संग जन्म होगा। फिर जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है। श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहते, परम पिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजाई के थे। स्वयंवर के बाद क्या बने? लक्ष्मी और नारायण। सब बातें बाप आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का स्वयंवर होता है, तब नाम बदलता है। तो बाबा बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम मुख वंशावली हो, वो कुख वंशावली है। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं विकारों में ना जाने का। ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पे बैठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, विकारों पे नहीं, ज्ञान चिता पे बैठाती हो। यहाँ बच्चे तो लड़ते झगड़ते हैं, पैसा भी सारा बर्बाद कर देते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंदे है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप, मतलब पिक्चर देखना। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो जाते हैं, इसलिए बीके को बाबा मना करते हैं, बाइस्कोप में नहीं जाना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ जाकर भले सर्विस करो, उनको समझाओ। ये बेहद का बाइस्कोप है, एक बेहद का बाइस्कोप है, दूसरा बेहद के बाइस्कोप से ही फिर हद के बाइस्कोप से निकले हैं। बाबा कहते हैं ना, वो बेहद का ड्रामा जो हम सब इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, बाकी बाबा कहते हद के बाइस्कोप भी इसी से निकले, है ना। तो वो तो हुए झूठे बाइस्कोप। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती है, फिर बीच में सूक्ष्म वतन ये है। साकार वतन में खेल सारा चलता है, ये चक्र फिरता रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल फिर गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को देते हैं। कृष्ण जी के हाथ में दिखाते हैं सुदर्शन चक्र। कहते हैं आकासुर बकासुर को मारा, यानी विकारों को जीता उसने। तो अब तुमको कहते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते हैं, सुदर्शन चक्र से किसी को गला नहीं काटते। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान के चिंतन से, अच्छे चिंतन से विकारों को जीतते हम। भक्ति मार्ग की सामग्री जहाँ जाओ शिव का लिंग होगा, शिवलिंग। सिर्फ नाम अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियाँ कितना बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्चा भी करते हैं, उत्पत्ति भी करते हैं, पूजा भी करेंगे, पालना भी करेंगे, और फिर जाकर क्या करते हैं, लास्ट वाले दिन जाके डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते समझते तो कुछ भी नहीं हो, उनके जैसा बनते भी नहीं हो, गुणों को भी धारण नहीं करते हो। तो जैसे कि क्या हो गया, गुड्डों गुड़ियों का खेल हो गया। पूजा तो किया लेकिन बने तो कुछ भी नहीं, है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। बाबा समझाते हैं सब पैसे बर्बाद करते हो। भक्ति की है सीढ़ी उतरते आए हो, बाबा आते हैं तो चढ़ती कला होती है। सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं है। फिर भी भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए। अब बाबा आकर सॉल्वेंट बनाते हैं। इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी के हो, उनके घराने की आत्मा हो। अब तुमको नर से नारायण बनने की बाबा शिक्षा देते हैं। वो तीजरी की कथा करते हैं। तीजरी की कथा माना तीसरा नेत्र बनने की कथा। बोला तीसरा नेत्र कहाँ मिलता है, यहीं पे आके मिलता है। जो आपको पता लगता है कि ज्ञान की नेत्र से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अमर कथा, बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अमर है, सब बाकी सब झूठ है। तीसरी की कथा तो ये है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है।
अमर कथा भी अभी बाबा से सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहाँ कभी मृत्यु आदि नहीं होती है। यहाँ तो काल का मनुष्य को डर कितना रहता है मरने का। वहाँ डरने की कोई बात नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़कर नया लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। ये है रोने की दुनिया। बाबा कहते बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती है। हर एक की मत अपनी अपनी है। एक संतोषी देवी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियाँ तो सतयुग में हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती हैं। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ न कुछ आस रखते हैं, वहाँ कोई आस नहीं होती है। बाबा सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पद्मापति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। वहाँ चिंता होती नहीं। बाबा कहते सर्व का सतगति दाता मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी देता हूँ। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। याद से तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना बाबा कहते तुम्हारी प्रजा बनेगी और उच्च पद भी पाएंगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ उनके मुख के द्वारा आपको ये ज्ञान सुनाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत रखना चाहिए। कौन सा है? कोई मीठे का व्रत रखना है, भूखे का व्रत रखना है। बाबा कहते बच्चे कौन सा व्रत रखना है कि हम पवित्र रहेंगे। बाबा किसी को दुख नहीं देंगे, तंग नहीं करेंगे, है ना। बाबा कहते ऐसा व्रत रखो तो भगवान प्रसन्न हो जाए आपसे। सदैव पवित्र रहने की, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है ना, पतित नहीं बनना है। बाप ने तो व्रत सिखाया है, मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अपने अपने हिसाब से सब व्रत रखते हैं। व्रत कौन सा रखवाया और हम व्रत कौन सा रखते हैं, ये समझ की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, धारणा में बोला बाबा ने एक बाप की मत पे चलना है। जो बाबा ने इसकी मत दिया है उस पे चलना है। एक बाप की मत पे सदा संतोषी बनना है, संतोषी देवी बनना है। बाबा कहते सदा संतुष्ट रहना है। यहाँ कोई भी आस क्या रखनी है। बाबा कहते इस दुनिया में क्या आस रखनी है तुमको। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियाँ कर पद्मापति बनना है। बाबा क्या बनाने आए हैं आपको? पद्मापति बनाने आए हैं। दूसरा है सबसे गंदा बनाने वाला कौन सी चीज है? सिनेमा, बाइस्कोप। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझकर दूसरों को भी समझाओ, है ना। हद का बाइस्कोप जो पिक्चर देखने जाते हो, बाकी बेहद का ड्रामा में तो आप खुद भी रोल कर रहे हो। तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान है फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का है, दूसरे तरफ 5 विकारों का है। प्रकृति भी 5 तत्व भी हलचल मचाएंगे, बाकी 5 विकार भी हलचल मचाएंगे। जो कभी नहीं सोचा होगा वो संकल्प विकल्प आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच के रहना, सावधान रहना, नहीं तो ये तो फंसा लेंगी आपको, सारा किया कराया नष्ट करा देंगे आपको, इसलिए बहुत सावधान। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय। फाइनल पेपर एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार, पुराने संस्कार, अपने ही पुराने संस्कार वार करेंगे। जब लास्ट समय अपना चांस सब लेने आएंगे, भाई हम तो इनको आजमा के देखते हैं कि ये बने भी हैं कि ऐसे ही, तो सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा, तो अपने आप को समेटो, समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी और अभी अभी क्या बन जाओ? आकारी, यानी फरिश्ता।
मैं फरिश्ता हूँ, है ना। अभी कर्म करने के लिए आए, फिर फरिश्ता बन गए। तो अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी भी बन जाओ, आकारी भी बन जाओ। 3 रूप हैं आपके, एक साकारी, एक आकारी और तीसरा निराकारी, जो हमारा असली रूप है, रियल रूप है, वो है आत्मा ज्योति बिंदु का रूप। तो अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी क्या बन गए, निराकारी में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति यानी प्रकृति के मालिक बन जाएंगे आप। प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। जो भी प्रकृति के द्वारा आई हुई हलचल है उनको आप क्या कर सकेंगे, स्टॉप लगा सकेंगे। स्लोगन है निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए, भाई राज्य अधिकारी बनना है निर्विघ्न, तो बाबा कहते हैं विघ्नों पर जीत पाओ। कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आपने देखो कि मैं कितना देर निर्विघ्न रहता हूँ। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। कोई भी सेवा करो निर्विघ्न होके करो, है ना। सेवा में विघ्न कभी नहीं आना चाहिए। तो निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी भी बनो, तब निर्विघ्न राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे। रहते